हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। आज मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली यूज हिंदी सेंटेंसेस शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम लोग दिन भर में कई बार यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंखा तेज चल रहा है। अगर आपको किसी से बोलना है कि पंखा तेज चल रहा है, इंग्लिश में कहना है, तो आप कहेंगे द फैन इज़ रनिंग फास्ट। द फैन इज़ रनिंग फास्ट। तेज चलने को हम रनिंग फास्ट कहते हैं। ओके। यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है। यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है। अगर हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे दिस फैन इज़ मेकिंग ए लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। मतलब यह पंखा चलते समय तेज आवाज़ कर रहा है। दिस फैन इज़ मेकिंग ए लाउड नॉइज़ वाइल रनिंग। ये आवाज़ क्यों कर रहा है? ये आवाज़ क्यों कर रहा है? इसे कहना है इंग्लिश में तो हम कहेंगे वाई इज़। वाई मतलब होता है क्यों। इज़ इट मेकिंग ए नॉइज़। ये आवाज़ क्यों कर रहा है? शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है। शायद का यूज हुआ है तो हम मे बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ऐसे कोई भी सेंटेंसेस हो जहाँ शायद हो तो आप मे बी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज़ मेल फंक्शनिंग। ओके। इसे ठीक करवा दो। इसे ठीक करवा दो। अगर कहना है कि इसे ठीक करवा दो, इंग्लिश में बोलना है तो कहेंगे गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई न्यूज़ चैनल लगा दो। कोई न्यूज़ चैनल लगा दो। ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। अगर आपको किसी से बोलना है कि कोई न्यूज़ चैनल लगा दो, इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन रहने दो। तो हम दो तरह से बोल सकते हैं, कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। ओके। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। अगर आपको किसी को बताना है कि वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है, इसे हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। ओके। जैसे घुसा रहता है तो हम एंगेज्ड का यूज़ करेंगे वहाँ पे। और पूरे दिन कहना है तो हम कहेंगे थ्रू आउट द डे। अपनी आँख खराब मत करो। इसे हम 3 तरीक़ों से बोल सकते हैं कि अपनी आँखें ख़राब मत करो। तो हम कहेंगे डू नॉट स्पॉइल योर आइज़, डू नॉट ruin योर आइज़। ruin मतलब भी होता है पतन करना या ख़राब करना। ओके। डू नॉट डैमेज योर आइज़। इसे हम 3 तरह से बोल सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अगर आपको किसी से बोलना है इंग्लिश में, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। पिंपल्स को हम दाने बोलते हैं। टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। आवाज़ बढ़ा दो, इंक्रीज द वॉल्यूम। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। इसे हम 2 तरीक़ों से बोल सकते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम अप। ओके। आवाज़ कम कर दो, डिक्रीज वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम डाउन। सिर पर तेल लगा लो। सिर पर तेल लगा लो। अगर इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल मालिश कर दो। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज कर दो। मैसेज हिम, टेक्स्ट हिम। 2 तरह से हम बोल सकते हैं, मैसेज हिम, टेक्स्ट हिम। तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? इसे हम 2 तरीक़ों से बोल सकते हैं, वाई आर यू मैसेजिंग मी, वाई आर यू टेक्सटिंग मी। मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। इंग्लिश में कहना है तो कहेंगे कीप द रेगुलेटर एट
2. Keep the regulator at 2. इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है. Keep it at 5. It's very suffocating right now. ओके अगर आपको कहना है इसे 5 पर लगा दो, बहुत घुटन हो रही है, तो इंग्लिश में कहेंगे कीप इट एट 5. इट्स वेरी सफोकेटिंग राइट नाउ. स्पीड बढ़ा दो. इंक्रीज द स्पीड. फैन की स्पीड बढ़ा दो. फैन की स्पीड बढ़ा दो. वहीं अगर कहेंगे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, या फिर हम कह सकते हैं स्पीड द फैन. स्पीड घटा दो. डिक्रीज द स्पीड. रिड्यूस द स्पीड. हम इसे कह सकते हैं स्पीड घटा दो को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, डिक्रीज द स्पीड, रिड्यूस द स्पीड. फैन की स्पीड घटा दो. डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन. रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन. स्पीड डाउन द फैन. सबसे इजी है स्पीड डाउन द फैन. ओके मेरे पास एक MI मोबाइल है. अगर आपको किसी से बताना है मेरे पास एक MI मोबाइल है, तो कहेंगे आई हैव एन MI मोबाइल. मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है. आई हैव ए सैमसंग मोबाइल. आई हैव ए सैमसंग मोबाइल. मेरे पास एक आईफोन है. आई हैव ए आईफोन. मेरा मोबाइल चाइना में बना हुआ है. माई मोबाइल इज़ चाइना मेक. माई मोबाइल इज़ मेड इन चाइना. मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है. तो इंग्लिश में कहेंगे हम इसे माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट द पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक. ओके